जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेगा छात्रवृत्ति क्या होता है और ये किस क्लास के बच्चों के लिए है और आप 48,000 रुपये कैसे पा सकते हैं इससे भरकर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेगा छात्रवृत्ति क्या होता है। तो दोस्तों बिहार सरकार द्वारा एक प्रतिवर्ष 1 साल में एक फॉर्म निकाला जाता है जिसको मेगा छात्रवृत्ति कहते हैं और इसे केवल 8वीं क्लास के बच्चों के लिए इसे बनाया गया है। क्योंकि जब 8वीं क्लास में अगर आप होते हैं तो आपको हायर एजुकेशन के लिए सरकार जो है प्रोत्साहित करती है कि अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको आर्थिक सहयोग मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं, जो कि ये जो फॉर्म है वो नवंबर से दिसंबर के बीच आता है। तो इस फॉर्म को भरने के बाद आपका क्या होता है कि 2 एग्ज़ाम होता है और ये जो है केवल 8वीं क्लास के लिए है, यानी कि क्लास 8 के बच्चों के लिए फॉर्म आता है। इसको केवल 8वीं क्लास के बच्चे ही भर सकते हैं और वो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, प्राइवेट स्कूल के ये फॉर्म नहीं फिल होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इस फॉर्म को भर देते हैं तो भरने के बाद इसका 2 सेट में एग्ज़ाम होता है। एक होता है मैट और एक होता है सेट। मैट में क्या होता है, मैट में रीजनिंग के प्रश्न पूछते हैं। रीजनिंग के लगभग 90 प्रश्न होते हैं और सेट में होता है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सब प्रश्न जो है वो 90 होते हैं और 90 प्रश्नों के लिए आपको केवल 90 मिनट का ही समय दिया जाता है। ये जो समय है केवल 90 मिनट का ही होता है और आपको 90 मिनट में बनाना होता है। ये जो है 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। अगर आप मैथ का पहला शिफ्ट में एग्ज़ाम दे देते हैं तो आपका जो है 90 प्रश्न आपको हल करने होंगे और सेकंड शिफ्ट में आपका सेट का एग्ज़ाम होगा तो आपको 90 प्रश्न हल करने होंगे। इसमें क्या होता है कि अगर आप 90 प्रश्नों में से अगर आप 40 से 50 प्रश्न के बीच अगर दोनों में हल कर देते हैं, अगर आपका पूरा सही है तो आपका जो है रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है। जिसके बाद आप पैसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैसे का क्या है, अगर आप 40 से 50 प्रश्न हल करने का मतलब पूरे मैथ में 90 क्वेश्चन हैं, यानी कि 90 में अगर आप मान लीजिए 45 सही करते हैं और सेट में 90 प्रश्न हैं, 90 में अगर आप 45 सही करते हैं तो 90 प्रश्न आपको जो है पूरे 180 में से सॉल्व करना होगा। ये कम से कम है, इतना इतना पर कभी-कभी उठा भी लेता है, नहीं भी। लेकिन इससे अगर ज़्यादा आपका सही है, जैसे 100 हो गया, तो 100 पर आपका जो है 100% आपका उठा लेगा रिज़ल्ट। तो अगर आप 180 में अगर 100 क्वेश्चन बना देते हैं, तो आपका 100% रिज़ल्ट हो जाता है। अब क्या होता है इसमें कि इसको भरने के लिए आपका जो है कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, इसमें जातीय, आवासीय आय लगता है, आपका आधार कार्ड लगता है, ईमेल आईडी लगता है, आप इसको भर सकते हैं। ये जो है नवंबर से दिसंबर के बीच फॉर्म आता है, तो हम जब फॉर्म आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। इसमें अब हम बताते हैं कि इसका पैसा किस तरह से मिलता है। जैसे कि अगर आप इसको 8वीं क्लास में अगर आप पास कर लेते हैं, तो आपका ये जो है एनएसपी के लिए अप्लाई होता है। अप्लाई होने के लिए आपका 9th क्लास में जब आप जाइएगा, तो आपको जो है अप्लाई से 12,000 रुपये मिलेगा। यानी कि 1 साल में 12,000 रुपये। आपको यही करते-करते 12th क्लास में भी आपको 12,000 रुपये मिलेगा। यानी कि पूरे 4 साल तक आपको जो है मिलता रहेगा। तो अगर आपको 1 साल में 12,000 रुपये मिलता है, तो 4 साल में 48,000 रुपये का आप हकदार हो सकते हैं। तो अगर आप इसे पास करते हैं, तो आप सरकार से 48,000 रुपये ले सकते हैं। अब देखिए, अब इसका तैयारी का बात करें कि आप इसका तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि आपको मैथ का सॉल्यूशन और साइंस का सॉल्यूशन हम दें और जब मैथ ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको रीजनिंग कराएंगे। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। अब देखिए, अब आप अगर इस फॉर्म को पास कर जाते हैं तो साल में आपको अगर
12,000 रुपये ही मिल रहा है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो आपका आर्थिक सहयोग हो जाएगा, जिससे आपको हायर एजुकेशन के लिए बहुत आसानी हो सकता है पढ़ने में। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिएगा और मिलते हैं जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।